दरिद्रता। दरिद्रता इच्छाओं की कोख से पैदा होती है। जिसकी इच्छाएं जितनी अधिक है उसे उतना ही दरिद्र होना पड़ेगा। उसे उतना ही याचना और दासता के चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। इसी के साथ उसका दुख भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए जिसे दरिद्रता निवारण के लिए कदम आगे बढ़ाने हैं उसे इच्छाओं की ओर से अपने पांव उतना ही पीछे हटाने होंगे। क्योंकि जो जितना अपनी इच्छाओं को छोड़ पाता है वह उतना ही स्वतंत्र, सुखी और समृद्ध होता है। जिसकी चाहत कुछ भी नहीं है उसकी निश्चिंतता एवं स्वतंत्रता अनंत हो जाती है। इस संबंध में सूफियों में एक कथा कही जाती है। फकीर बाल शेम ने एक बार अपने एक शिष्य को कुछ धन देते हुए कहा, इसे किसी दरिद्र व्यक्ति को दान कर देना। शिष्य अपने गुरु के पास से चलकर थोड़ा आगे बढ़ा और सोचने लगा कि उसके गुरु ने गरीब के स्थान पर दरिद्र व्यक्ति को यह धन देने के लिए कहा है। और जैसा कि उसने बालशेम के सत्संग में जाना था कि गरीब व गरीबी परिस्थितियों वश होता है, लेकिन दरिद्र व दरिद्रता मन स्थिति जन्य है। सो उसने किसी दरिद्र व्यक्ति की तलाश करनी शुरू की। अपनी इस तलाश में वह एक राजमहल के पास जाकर रुक गया। वहां कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि राजा ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रजा पर कितने कर लगाए हैं, कितने लोगों को लूटा है। इन बातों को सुनकर उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हुई। बस उसने राजा के दरबार में हाजिर होकर उस राजा को अपने सारे रुपये सौंप दिए। एक फकीर के द्वारा इस तरह अचानक रुपये दिए जाने से वह राजा हैरान हुआ। इस पर बाल शेम के शिष्य ने उसे अपने गुरु की बात कह सुनाई और कहा, राजन, इच्छाएं हो तो दरिद्रता व दुख बने ही रहेंगे। इसलिए जो इन इच्छाओं के सच को जान लेता है वह दुख से नहीं अपनी चाहतों से मुक्ति खोजता है। क्योंकि जो अपनी इच्छाओं व चाहतों से छुटकारा पा लेता है उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, याचना व दासता स्वतः ही हट एवं मिट जाते हैं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।